नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिस दैट दीज और दोज के बारे में। यानी कि दोस्तों, मैं देखता हूं कि मेरे कई जो स्टूडेंट हैं और मेरे दोस्त हैं जो इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं सर ये सिंगुलर और कई बार पास और दूर के लिए हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करें और प्लूरल के लिए कौन सा वर्ड यूज करें। कई बार हमें पास की चीज़ें बतानी होती है, उसके लिए कौन सा यूज करें। हमें दिस दैट का पता ही नहीं चलता कि दिस का यूज करें कि हम दैट का यूज करें, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं होगी, बहुत ही छोटी और शॉर्ट वीडियो होगी ताकि मैं आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, कमर कस लीजिए कॉपी और पेन के साथ, तो अच्छे से बस देखिए। दोस्तों, आप सोते हुए देखेंगे वीडियो तो नहीं समझ आएगा। आप हमेशा, मैं आपको बताता हूँ, टेबल पर बैठकर कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको पक्का क्लियर कंसेप्ट क्लियर होगा। और मेरे साथ साथ आपको पढ़ना भी है, तभी आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे सफलता जरूर आपके कदमों में होगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना होगा हिंदी में एक वचन, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। और हम इस हिंदी में एक और वर्ड होता है यानी कि बहुवचन। बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा चीज़। अब जैसे कि पेन है, इसे हम एक वचन कहेंगे, इंग्लिश में से सिंगुलर बोलेंगे। अब अगर यही दो पेन हो, मान लीजिए दो पेन होती तो ये क्या हो जाता, बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा चीज़ है तो उसे हम प्लूरल बोलते हैं। अब देखिए, अगर कोई चीज़ पास है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस का। अब ये नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए कि पास है तो पास है तो पास है तो को दिस 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 दिस। अब सेकंड क्या है, दूर है तो पास है तो दिस, दूर है तो दैट, दिस दैट दिस दैट। याद रखिए, पास है तो दिस, पास है तो दिस। मेरे साथ साथ बोलिए और इसे लिखते भी रहिए, पास है तो दिस। और हाँ, याद रखिए, जब ये सिंगुलर है, दूर है तो दैट। अब देखिए, पास है तो दिस, यानी कि वो चीज़ एक है। अगर वो चीज़ एक है फिर से और वो दूर है कहीं, तो दूर है तो उसके लिए दैट यूज करेंगे, याद रखना। पर वो सिंगुलर यानी कि एक चीज़ हो। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम प्लूरल में। अब प्लूरल है, मान लीजिए एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और वो क्या है, वो पास में है आपके। मान लीजिए पेन है आपके पास है और वो पेन क्या है, मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ही ये एक है, तो मैं क्या कहूँगा। अब देखिए, एक पेन लेकिन पास है तो, लेकिन ज़्यादा हो, एक तो नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक से ज़्यादा हो। मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा पेन होती है और मेरे साथ अभी यहीं पे कॉपी पे रखी होती है, तो मैं क्या बोलता, दीज पेन्स, दीज आर पेन्स। और मान लीजिए अब है, दूर है, मान लीजिए पेन है, बहुत सारे पेन हैं और कहीं दूसरे टेबल पर रखी हुई है, तो मैं क्या बोलता, दोज पेन्स। यानी कि वो क्या है, वो एक से ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल में है, बहुवचन, एक से ज़्यादा, और वो क्या है, दूर हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दोज पेन्स। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, इस कंसेप्ट को आप एक बार याद कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इसे समझ कर करें और कंसेप्ट को समझ लें तो हर चीज़ क्या है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, बस के बाद आपको याद रहेगा, ज़िंदगी में कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि यह किताब, अब यह किताब क्या है, अगर ये बहुत सारे होते तो क्या मैं बोलता ये किताब है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि यह किताब, यानी कि ये किताब आप बोल रहे हैं वहीं पे। मान लीजिए आप खड़े हैं वहीं पे और बोल रहे हैं ये किताब, तो ये क्या है, यानी कि एक किताब है, तो इससे तो पता चल गया एक सिंगुलर है। और देखिए, यह किताब, अब ये क्या है, पास में है, अब पास में है, इससे पता चल रहा है। अगर दूर होते तो क्या बोलते हैं, वो किताब, लेकिन ये क्या है, हमने यह बोल दिया, तो इससे पता चल गया वो चीज़ सिंगल है। प्लस इसके साथ साथ ये क्या है, पास में है, तो हमें समझ आ गया दिस बुक। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको याद रखना है। अब है नेक्स्ट, वह किताब। अब वह किताब, अब देखिए, किताब समझ लिया, हम समझ गए कि वो एक ही है। फिर से अब क्या है, वह, यानी कि अब ये नज़दीक नहीं है, अब क्या है, दूर है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ सिंगल हो और वह दूर हो तो क्या सीखा हमने, दैट। तो इसी तरह दैट बुक, दैट बुक। ठीक है दोस्तों, अब है यह किताबें या फिर ये किताबें। अब समझ आ गया हमें किताबें से, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जब किताबें हों तो वो क्या होती है, यानी कि प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो ये तो समझ आ गया प्लूरल में है, तो आ जाइए प्लूरल में आ गए। अब क्या है, ये है किताबें, यानी कि ये क्या है, पास हैं,
ठीक है दोस्तों, यह किताब क्या है, ये पास में है, तो पास के लिए हमने क्या सीखा है, दीज, तो दीज बुक्स। इसी तरह वह किताबें, ये क्या है, दूर में है, वैसे क्या पता चल रहा है, दूर हैं। और किताबें क्या है, प्लूरल यानी कि ज़्यादा हैं, तो हो जाएगा दोज बुक्स, यानी कि दोज बुक्स। आशा करता हूँ दोस्तों को आपको समझ आ रहा होगा, इसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब है नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आप हम इसको पहले देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है। आप ऐसा करिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सिर्फ इसको जो आंसर है इसको मत देखिए, आप सिर्फ हिंदी में लिखिए और उसे देखिए, और इसके बाद फिर से वीडियो को चलाइए और देखिए कि हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने यहाँ तक कर लिया। अब है ये बच्चे, अब ये क्या है, बच्चे क्या है, पास में हैं, और बच्चे क्या है, प्लूरल में ज़्यादा हैं, तो हमने क्या सीखा है, दीज। ठीक है दोस्तों, दीज किड्स हो जाएगा। इसी तरह वो या फिर वे लोग, अब क्या है, वो देखिए वे लोग यानी क्या है, ज़्यादा हैं, हम इशारा कर रहे हैं कि वो लोग, और ये क्या हैं, दूर हैं, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, दोज पीपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये मछलियाँ। अब देखिए अगर एक मछली होती बोलते हैं हम ये मछली, लेकिन क्या है, ये मछलियाँ ये ज़्यादा हैं और हमारे पास भी हैं, इससे पता चला ये मछलियाँ पास है, तो दीज अभी हमने सीखा, तो हम क्या बोलेंगे, दीज फिशेस। ठीक है दोस्तों, दीज फिशेस। तो दोस्तों ये बहुत ही, आप बस इतना याद रखिए, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है ये, इसको कोई डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, इसको बस मुश्किल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखिए, सिंगल चीज़ कोई है तो उसके लिए अगर पास है तो दिस, अगर दूर है तो दैट, अगर कोई चीज़ प्लूरल में यानी एक से ज़्यादा है और वो पास है तो दीज, अगर दूर है वो चीज़ तो दोज का हमेशा यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आई होप आप सभी को इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बस मैं इतना ही कहूँगा। तो दोस्तों मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।